हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लैरिटी फॉर जेई। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप बिना जेई के स्कोर के आप क्या कर सकते हो, आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि थंबनेल में मैंने यही बताया कि विदाउट जेई के एग्ज़ाम के आप किस तरीके से आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सुनने में थोड़ा सा आपको शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। आईआईटी मद्रास ने इस बार 2025 और 2026 के लिए उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप बिना जेई के स्कोर के भी आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे कैसे एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने क्या किया है कि जिन बच्चों ने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है और ओलंपियाड को जीता भी है, वो बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी मद्रास के अंदर अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होगा वहाँ पे एडमिशन लेने का, उसको हम समझ लेते हैं एक बार। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि आईआईटी मद्रास दिस एंट्रेंस कॉल्ड साइंस ओलंपियाड एक्सीलेंस। तो साइंस ओलंपियाड एक्सीलेंस में जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और कौन से एकेडमिक ईयर में, 25-26 एकेडमिक ईयर में वो एडमिशन इसके अंदर ले सकते हैं। बिना आपको जेई एडवांस एग्जाम दिए बिना आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे लगने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें होगा क्या कि जब आप एग्ज़ाम दोगे ओलंपियाड्स का, तो उसमें आपके कुछ रैंक आएंगे जिसका नाम होता है SCOPE रैंक लिस्ट, SRL बोलते हैं जो। तो उस SRL रैंक लिस्ट के बेसिस पे ही आपका क्या होगा, एडमिशन होगा किसके अंदर, आईआईटी मद्रास के अंदर। अब यहाँ पे बताया कि 5 ओलंपियाड्स जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड बायोलॉजी, इसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया था ओलंपियाड्स के अंदर, और उसमें आप विनर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपका प्रक्रिया होगा वो वहाँ पे आईआईटी मद्रास में वो पूरा हो जाएगा। और डिटेल में उन्होंने बताया कि अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया हुआ, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, जिसके ऊपर जाकर और ज़्यादा उसके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यार मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप जेईई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए या जेईई एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है और आपने ओलंपियाड में उसके अंदर आपने टॉप किया ओलंपियाड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी मद्रास के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किन किन कोर्सेज़ के अंदर में कितने कितने सीटें जो है अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया यार कि सबके अंदर इन्होंने दो सीटें जो है वो रख रखा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 सीटें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना तो उसके लिए भी 2 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए भी 2 सीटें। तो सभी के लिए उन्होंने दो सीटें जो है रख रखा है आईआईटी मद्रास के अंदर। तो यहाँ पे ये करने के पीछे इनका लॉजिक क्या है, ये करने के पीछे इनका लॉजिक ये है कि इससे क्या होगा कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि ओलंपियाड के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं और वो बच्चे काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, तो उनको लेने का इनका पीछे इनिशिएटिव यही है कि इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए और वहाँ पे और भी नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्ज होके बाहर आएंगी इन बच्चों के वजह से। तो ये आईआईटी मद्रास का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आगे देखते हैं हम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले भी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि आप क्या 5 जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल ओलंपियाड हो या नेशनल लेवल का ओलंपियाड हो, उन दोनों में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहला इसमें क्या होना चाहिए, एन इंडियन सिटीजन जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए, ये इनका क्राइटेरिया है। और उसके बाद में इन्होंने बताया है कि कब इनका विंडो वगैरह ओपन होगा, इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल में। मैथमेटिक्स के इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप IMOTC ऑर्गेनाइज बाय द होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप for science subject organized by the Homi Bhabha Center for the Science Education and Informatics International Olympiad for the Informatics Training Camp organized by the Indian Association Research in Computer Science। ओके, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
तो बिल्कुल आप बिना जेई के एग्ज़ाम दिए आप आईआईटी के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अभी मैं बता देता हूँ, जो बच्चे 9, 10th या 11, 12th में हैं वो ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करें। तो अगर मान लो आप जेई में नहीं दे पाते हो, फिर भी आप जेई के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो यार ये वीडियो पूरा इसी के ऊपर था कि किस तरीके से आप बिना जेई के एग्जाम के आप आईआईटी के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। और याद रखना, सभी आईआईटी के अंदर नहीं है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आईआईटी मद्रास ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। आगे चलकर हो सकता है और भी आईआईटी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार ओवरऑल क्या करना है, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को अच्छा करना है, क्योंकि भारत जो है रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी पीछे है। तो इसी वजह से ये इनिशिएटिव लिया जाना बहुत अच्छी बात है, और आगे भी इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।